हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति में, इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त किया जाए, उन्हें जीने के लिए सही राह दिखाई जाए। आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस नशे के बारे में कि आखिर ये नशा होता क्या है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे नशे के गिरफ्त में आती जा रही है, क्या कारण है इसके, क्या ये छूट सकता है। इन तमाम मुद्दों पर कभी बारीकी से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम। तंबाकू एक गंभीर नशा है। जो इसे करते हैं वो धीरे धीरे मौत के मुंह में बढ़ते चले जाते हैं। आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए, इस पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हमारे खास मेहमान हैं कल्याणी एकीकृत पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक अजय कुमार। अजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं या आपके आसपास के कोई लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं और नशे की लत से बाहर आना चाहते हैं, तो कैसे आ सकते हैं, इस पर जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लिख लें 077 पर। तो चलिए आप कॉल करें, उससे पहले हम चर्चा करते हैं अपने मेहमान से। अजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूं कि आखिर ये नशा क्या होता है। ये खास रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लाइन तंबाकू से बने लगभग हर प्रोडक्ट पर लिखी होती है, लेकिन इस पर ध्यान बहुत कम लोग ही देते हैं, या यूं कहें वो सब कुछ जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका दुष्परिणाम ये है कि देश ही नहीं, दुनिया में लाखों लोग कई तरह के नशे के चलते मारे जा रहे हैं। और आंकड़ों पर गौर करें तो WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 60 लाख से अधिक मौतें तंबाकू की वजह से होती हैं। इनमें से करीब 50 लाख वो लोग होते हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन किया है। वहीं करीब 6 लाख लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद तो कभी धूम्रपान नहीं किया, लेकिन दूसरों की लत के चलते बेकसूर मारे जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत तंबाकू की वजह से होती है। शायद इसी वजह से जो लोग तंबाकू सेवन कर रहे हैं उनमें से करीब आधे तंबाकू की वजह से ही मारे जाएंगे। शायद इसी वजह से पूरी दुनिया में धूम्रपान के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और नशा मुक्ति के जरिए जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया में जून में विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इस बार आप भी प्रण कीजिए धूम्रपान जैसे सभी नशे की लत से पीछा छुड़ाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आखिर ये नशा कैसा नशा होता है कि जिसे एक बार ये नशा लग जाता है फिर उस नशे से मुक्त नहीं हो पाता। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हो सकता है हमारे कार्यक्रम से किसी को नशा छोड़ने से मदद मिल सके। अजय जी, इस प्रोग्राम का उद्देश्य तो हमने अपने दर्शकों को बताया। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये नशा वास्तव में होता क्या है। देखिए, यदि कोई मादक द्रव्य या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी गतिविधि जो कि आपको पता है कि इसके नकारात्मक परिणाम मिलने हैं, परंतु उसके बाद भी वो निरंतर आपकी जो भागीदारी रहती है वो हम उसे नशा कहते हैं। और नशे को तो WHO ने एक मानसिक बीमारी भी घोषित की है और ये एक प्रकार से एक व्यवहारिक बीमारी भी है। नशे को अगर हम देखें तो नशे के बहुत सारे हमको प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन अजय जी यहाँ पर मैं यही जानना चाहूँगी कि नशे के कितने प्रकार हमारे समाज में हैं जिसकी लत लोगों को लगती चली जाती है।
देखिए, यदि साधारणतः हम बात करें तो नशे को दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं कि फिजियोलॉजी एडिक्शन और साइकोलॉजी एडिक्शन। फिजियोलॉजी एडिक्शन आपका अल्कोहल, टोबैको, ब्राउन शुगर, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स, तो और हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि विशेष तौर पर, जो कि पूरे भारत देश में जो नशा नहीं मिलता है, गुड़ाकू, जो कि टोबैको का होता है, तो यहाँ गुड़ाकू पाया जाता है। और साइकोलॉजिकली एडिक्शन की हम बात करें तो आप देखेंगे इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो ये जितने भी आप इंटरनेट से संबंधित जितने भी ऐप हैं, तो आप देखेंगे कि लोगों को अब इसका भी नशा होते जा रहा है और इसके लिए भी अब डी एडिक्शन सेंटर्स ओपन होने लगे हैं। नशे को अगर हम देखें, जैसा कि आपने बताया व्यापक तौर पर, नशे का कारण क्या समझते हैं आप, कि क्या ऐसा कारण आपने महसूस किया है इस दौरान एक नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक के तौर पर, जिसकी वजह से इस लत की शुरुआत होती है? देखिए, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो संस्कृति है एक संयुक्त परिवार की है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संयुक्त परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, बड़े बुजुर्गों को मान्यता है कि वो सबके समक्ष कभी कभी वो तंबाकू या बीड़ी, या हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुड़ाकू का सेवन करते हैं, और कभी कभी वो बच्चों से मंगा भी लेते हैं कि जाओ पान ठेले तक या दुकान से लेके आओ। यहीं से शुरुआत होती है एक नशे का कारण। इसका मुख्य कारण हम समझते हैं कि बच्चे में जो जिज्ञासा बढ़ती है कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मेरे दादा, मेरे नाना ये इसका सेवन करते हैं। और यदि शहरी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्र जो कि आधुनिकता से भरा हुआ है, तो यहाँ का बच्चा भी कहीं न कहीं किसी न किसी के संपर्क में आता है, और एक पीयर प्रेशर के कारण भी नशे की गिरफ्त में जाता है। और ख़ासकर यदि अगर इसका कारण है तो एक तो पहले तो ये बहुत मज़ा देता है नशा, और मज़े में ही व्यक्ति नशा करते करते कब वो नशे की गिरफ्त में फंस जाता है उसे पता नहीं चलता है। इसके और भी कारण हैं, जैसे पारिवारिक समस्या हो गई, और परिवार में कोई कलह है तो इसके चलते भी लोग तनाव दूर करने के लिए लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि मज़े के लिए ही लेते हैं, तनाव दूर करने के लिए भी, क्योंकि कुछ उनके साथ के लोग जिस तरीके से बताते हैं कि नशा कर लो आपका तनाव दूर हो जाएगा। और ख़ासकर युवाओं की, टीनेजर्स, एडोलेसेंट की अगर मैं बात करूं तो आज तो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है ये नशा। बिल्कुल, और यही बहुत बड़ी समस्या है जय जी कि ये जो स्टेटस सिंबल है वो आने वाले समय में उनको क्या देगा उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता है। ये बात और है कि जो पैकेट्स हैं उसके ऊपर लिखा रहता है कि हानिकारक है, लेकिन कितना भयावह होता है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आप अगर कार्यक्रम देख रहे हैं, नशा मुक्ति से कोई सवाल करना चाहते हैं तो 400877 आप नंबर लिख लें, 0771 रायपुर का कोड है। अजय जी, कारण तो आपने बताया कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से युवा जो हैं, बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके दुष्परिणाम भी अगर उनके सामने होते तो हो सकता है कि एक बार वो नशे का स्वाद लेने के बाद लत में नहीं बदलती, वो वापस आ सकते थे? दुष्परिणाम जानना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज्योति जी, हमें नशे के दुष्परिणाम के बारे में तब पता चलता है जब हम नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। उसके पहले तो हमें यही पता रहता है कि नशा तो एक मज़ा देना है, नशा तो तनाव कम करने की एक दवा है। तो इसके दुष्परिणाम यदि अगर आप शारीरिक, मानसिक रूप से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। अजय जी, रोकना चाहूँगी, एक कॉल जुड़ गया है दुर्ग से हमारे पास में, राजेश का। राजेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो सवाल पूछें। जी मैम, पूछिए, सुन रहा हूँ। बोले। मैं बोलूँ? हाँ, आप सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं बहुत दारू पीता हूँ, छूटता ही, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह शाम दारू नशे में रहता हूँ, काम धाम कुछ नहीं कर पाता।
ये एक अहम सवाल है कि आपने खुद पूछा है और इस चीज़ को स्वीकारा है। जिस सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे उसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी अजय जी। मुझे लगता है इनकी समस्या का समाधान करें क्योंकि उन्होंने खुद से ये सवाल पूछा है, ये बड़ी अहम बात है। जी बिल्कुल। राजेश जी, मैं पहले आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो नशे मुक्ति की पहली सीढ़ी तो आपने अपने आप चढ़ ली, क्योंकि आप में वो स्वीकार्यता है कि मैं नशा करता हूँ। अब दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक कार्यक्रम की समय सीमा है। इसमें इसलिए मैं विस्तार पूर्वक नहीं जाऊँगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बिल्कुल आप कैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल नशा मुक्ति केंद्र तक पहुँचना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है। हमें लगता है राजेश जी आप उस तक पहुंचेंगे जरूर जब आपने ये सवाल किया है। सुखदेव जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। सुखदेव, स्वागत है आपका, बोले क्या सवाल है। सुखदेव सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर। ब्रेक से जब लौटेंगे तो नशे के दुष्परिणाम की जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। ब्रेक पर जाने से पहले अजय जी हम चर्चा कर रहे थे दुष्परिणाम के बारे में। दुष्परिणाम के बारे में भी अगर उतना ही प्रचार किया जाए, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोग इस पर डर की वजह से भी हो सकता है कि छोड़ दें। जी, इसमें देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शारीरिक और मानसिक नुकसान जो होता है कि मसूड़ों का कैंसर, जैसे आप टोबैको की बात करें, मसूड़े का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया और चेस्ट का कैंसर हो गया, पीपी, शुगर, किडनी फेलवर, लिवर सिरोसिस, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल से लिवर सिरोसिस के डिसीज़ ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कई तरह की जो बीमारियां होती हैं, आप जैसे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स की बात करें तो इसमें डिप्रेशन में जाते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि ऐसे लोगों को एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक समय के बाद। तो एक तो ये शारीरिक मानसिक दुष्परिणाम हो गए। यदि अगर हम पारिवारिक दुष्परिणाम की बात करें तो इस ऐसे परिवार जहाँ पे नशा अपनी जगह बना लेता है, वहाँ पे घरेलू हिंसा या परिवार का विभाजन एक आम बात हो जाती है। और एक ये सामाजिक समस्या, इसको इसलिए भी कहा गया है सामाजिक समस्या या सामाजिक बीमारी हम कह सकते हैं। ये परिवार कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो दुखद कार्यक्रम हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम है, इसमें हर समय डर बना रहता है कि मेरे परिवार का मुखिया क्या पता नशा करके कब इस कार्यक्रम में खलल डालें। और या तो आप मोहल्ले में ही देखेंगे कि इस परिवार के जो बच्चे हैं सम्मान नहीं मिल पाता, उतना सम्मान नहीं मिल पाता। तो नशा जो है वो दुष्परिणाम ये भी है कि सम्मान भी वो छीन लेता है। सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं मुरैना से। सिद्धार्थ, स्वागत है, सवाल पूछें। सवाल ये है मैडम कि मैं बहुत ट्राई करता हूँ पर छूट ही नहीं रहा। चलिए, ये पूछा आपने, ये काफ़ी अहम है क्योंकि यही जो कड़ी चर्चा कर रहे थे हम कि आपको नशा मुक्ति केंद्र तक शायद ले जाएगी। अजय जी, इनके लिए क्या जवाब है? जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। आप बहुत प्रयास करते हैं और आप नशा छोड़ नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल आप एक बार संपर्क करें। और यदि अगर आपने यह भी सोच लिया कि मैं छोड़ना चाहता हूं परंतु नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो यह भी एक सकारात्मक पहलू है। और ये मान के चलिए कि आपने स्वयं का इलाज करना शुरू कर दिया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम नशे से मुक्ति दिला सकें। अजय जी, नशा मुक्ति जो केंद्र है, इसकी क्या भूमिका है और ये कैसे काम करता है? ये जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र और हॉस्पिटल दोनों में अंतर है।
नशा मुक्ति केंद्र में यदि अगर मैं आपको शुभारंभ से मैं बताऊं तो कोई भी स्वयं चल के नहीं आता नशा मुक्ति केंद्र में। बिल्कुल। नशा मुक्ति केंद्र में परिवार के सदस्य ही उस व्यक्ति को जो नशे के गिरफ्त में है, ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाते हैं। और जब ये पहुंचाते हैं तो जो नशे से पीड़ित व्यक्ति का सबसे बड़ा गुस्सा परिवार पर रहता है कि परिवार मुझे यहाँ क्यों लाया, और उसमें वो स्वीकार्यता नहीं रहती है कि मैं नशा करता हूँ। उनका कहना यही होता है कि मैं तो कभी कभी नशा करता हूँ, परिवार ने मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती ले आया। ऐसी स्थिति में जब उनमें स्वीकार्यता नहीं रहती है तो चूँकि जो नशे के गिरफ्त में रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा धर्म जो है झूठ बोलना और बहाने मारना, तो इससे हमें भी गुजरना पड़ता है। हमें भी नशे से पीड़ित व्यक्ति जो साथी रहता है कई बार हमें गुमराह करता है, कई बार कई बहाने बनाता है, कई बार वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी प्रयास करता है। परंतु धीरे धीरे पहले इनका नशा मुक्ति केंद्र में जो डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र का एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। सुबह 5 बजे हमारे यहाँ सबसे पहले ध्यान होता है, और ध्यान जो कि एक दिस इज़ द गुड मेडिसिन फॉर एडिक्ट पर्सन, कि ध्यान जो है स्वयं को पहचानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसके लिए बहुत मदद करता है। स्व परिवर्तन से ही प्रकृति का परिवर्तन ऐसा कहा जाता है। तो पहले स्वयं में परिवर्तन करने के लिए ध्यान, और उसके बाद फिर योग व्यायाम के पश्चात इनको कुछ मतलब पूरा एक सेटअप है। अजय जी, चर्चा मैं करूंगी। बेमेतरा से एक कॉल जुड़ चुका है धनंजय का। धनंजय, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछें। मैडम मेरा लड़का जो है 20 साल का है, और वो गुटखा खाने का आदत सीख गया है। कहाँ से? तो दिन भर बहुत गुटखा खाता है। तो आप उसकी आदत छुड़वाना चाहते हैं? जी मैडम। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे अजय जी? पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों को इस तरीके से नशे में देखते। जी, जो गुटखे के आदी है, एक बार आप बिल्कुल उनकी काउंसलिंग करवाइए। किस कारण से खाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे, कहाँ से वो गुटखा मिलता है, कहाँ से उन्होंने गुटखा खाना सीखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है गुटखा अपने आस पड़ोस या अपने परिवार से ही सीखता है, और इस माहौल को ही यही एक सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और इसमें नशा मुक्ति केंद्र के साथ साथ समाज और समुदाय की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे इनके मूल कारण में जाने की आवश्यकता है कि शुरुआत कहाँ से हो। अच्छा अजय जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि पूरा मॉड्यूल तैयार होता है नशा मुक्ति केंद्र का, जिसमें 5 बजे से लेकर, तो इसमें क्या अलग अलग तरीके के नशे के जो व्यक्ति हैं वो सभी आते हैं? जैसे ये पेरेंट्स परेशान थे कि बच्चे जो हैं उनके 20 साल की उम्र में नशा नहीं छोड़ पा रहा है गुटखा का, तो ऐसे लोगों को भी क्या माता पिता ला सकते हैं बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र तक? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो अल्कोहल की है, अल्कोहल, गांजा, और साथ में जो मल्टी यूज़र्स भी हैं जो कि फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेते हैं। और गुटखा और तंबाकू तो यदि हम कहें तो ये एक आम बात है, ये हमारे अगर हम कहें तो कहीं कहीं संस्कृति का एक हिस्सा हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे सभी नशा करने वाले लोग हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। और नशा मुक्ति केंद्र इसमें कितना अपने आप को सफल पाता है कि वो किसी को नशे से बाहर निकल पाता है, समाज के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र की सफलता और असफलता जो नशे से पीड़ित व्यक्ति है उस पर निर्भर करती हैं, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र उसे एक सहयोग देता है कि उसे कैसे जीवन जीना है। तो जीवन जीने की कला सिखाता है, और जीवन जीने की कला सिखाने के बाद जीवन तो उन्हीं को जीना है। तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब ये हमसे ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं, और उसके बाद जो एक फॉलो प्रोसेस होता है, और फॉलो प्रोसेस में जो कि हम इन्हें हर हफ्ते या 15 दिन में हम अपने नशा मुक्ति केंद्र में बुलाते हैं, वहाँ पे यदि अगर वो परिवार या वो नशे से पीड़ित व्यक्ति वो फॉलो प्रोसेस में नहीं आता है
तो खतरा बढ़ जाता है कि वो पुनः नशे की ओर जा सकता है। आ सकता है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण भूमिका नशा मुक्ति केंद्र ये निभाता है अजय जी कि वो सहयोग करता है, और ऐसे नशे के आदी व्यक्ति को मुझे लगता है कि सहयोग ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो इसको गिरफ्त से बाहर ला सकता है। काफ़ी अहम जानकारी आज आपने दी, हमें लगता है कि इस मोटिवेशन के जरिए किसी को लाभ जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ओके, धन्यवाद।